प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 15वां पाठ रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। कवि परिचय है वो आपको हर हालत में याद रखना है। तो पहले अपन कवि का जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। मिथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले की सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब पाठ में क्या है, फिर अपन पाठ परिचय देखते हैं। ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, कहाँ से संकलित किया गया है? अर्धनारीश्वर पुस्तक से। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो पाठ है वो क्या है कि निबंध है जो अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का हास करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। अब हम देखते हैं कि इसमें दिनकर जी ने क्या बताने का प्रयास किया है कि इसमें हम जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं वहाँ ईर्ष्या कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में सबके मन में होती है। लेकिन उस ईर्ष्या से मनुष्य का कहाँ तक है मनुष्य बच सकता है, या ईर्ष्या करता है मनुष्य तो उसका कितना लॉस होता है, ये अपन इसमें देखेंगे। तो देखो, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाली और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी है, मधुर बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। यानी अपनी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और जो दूसरों के पास हैं उसको देख करके वो जलते रहते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है
और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। यानी उसके पास जो कमी है वो हमेशा उसके हृदय पर उसे अखरती रहती है, और दूसरे के पास जो चीज़ें हैं वो हमेशा वैसे ही उसे जलाती रहती है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और जो बराबर इस चिंता में डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना, प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी उसके पास जो है उससे तो उसे खुशी मिली नहीं, क्योंकि अपनी वाली चीज़ों को तो वो देखता ही नहीं है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके पास ऐसी चीज़ भी तो हैं जो उसके पास नहीं है वो मेरे पास हैं, और मेरे पास नहीं है वो उसके पास है। लेकिन जो दूसरे के पास है उसको देख करके वह जलता रहता है, और अब उसके पास कैसे नहीं हो उस प्रक्रिया में वह लग जाता है। ये बात भूल जाता है कि सृष्टि की प्रक्रिया है कि सभी चीज़ें सबके पास हों, ये ज़रूरी नहीं होता। एक उसके पास सुख है तो एक आपके पास दुख है, उसके पास दुख है वो आपके पास सुख है। यानी बराबर पलड़ा है वो बराबर है, लेकिन प्रक्रिया उसकी अलग अलग है, ये वो बातें भूल जाता है, और दूसरे के पास जो चीज़ है उसको देख करके जलता रहता है। इस प्रकार से अपनी ही हानि, अपने ही शरीर को वह हानि पहुंचाता रहता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो ईर्ष्या करेगा वही दूसरे की बुराई भी करेगा, निंदा भी करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। यदि मनुष्य चाहता है कि मैं उन्नति करूं तो उसको दूसरों को गिराने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं का ही ध्यान रखते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम ये चाहते हैं कि दूसरों की हम बुराई करेंगे तो दूसरा अपनी बुराई से ही, अपन बुराई कर रहे हैं उससे ही नीचे गिर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि वह सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो वो निंदा से कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, और जो बुराई करने वाला है वो नीचे स्थान पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को कभी भी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरे के बारे में कभी भी दूसरे की निंदा या दूसरे की ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। यही दिनकर जी इस पाठ में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी का पाठ है कल पढ़ेंगे। इसमें आपको एक बार इस पाठ को ढंग से पढ़ना है। जो छोटे क्वेश्चन आए हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है, ये निंदा है, या ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय है, वो आप अच्छी तरह से याद कर लें, और इतने पाठ को एक बार आप पढ़ लें। आगे का अपन कल देखेंगे।